नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुला राशि के एक अति विशेष वीडियो में। क्योंकि इस महीने नवंबर 2023 का आ रहा है, उसमें आपके योग कारक ग्रह शनि महाराज जो पिछले करीब 5 महीनों से ना वक्री चल रहे थे, वो मार्गी होने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इसके साथ साथ आपके राशि के जो स्वामी हैं वो नीच के चल रहे हैं 12वें भाव में और केतु के साथ बैठे हैं, तो ये क्या प्रभाव लाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है तुला राशि वालों के लिए। साथ में ही राहु केतु का जो बड़ा परिवर्तन हुआ है उसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि वो क्या और कर सकता है। इसीलिए बहुत खास वीडियो है किसके लिए, तुला वालों के लिए। और हम यहाँ पर ये जो परिवर्तन है उसका प्रभाव आपके करियर, आपके पढ़ाई लिखाई, आपका धन, पैसा, परिवार, उस पर कैसा पड़ेगा, साथ में आपकी फैमिली लाइफ, बिजनेस, पार्टनरशिप, ओवरऑल समाज में आपकी जो पद प्रतिष्ठा है उसके बारे में, शादी विवाह की लाइफ, प्रेम की लाइफ, जो सारी जीवन के क्षेत्र हैं, पढ़ाई लिखाई, सभी की बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे। कोई रेमेडीज हैं तो उसके ऊपर भी बात करेंगे और हम क्या कर सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखना है, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हैं पहले ही भाव में नवंबर के पहले 16 तारीख तक आप कह सकते हो कि लगभग आधे महीने यहाँ पर सूर्य और मंगल जो है वो बैठे रहेंगे। इसके बाद ये दोनों ग्रह आपके द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। यहाँ पर ये तुला में है क्योंकि राशि ही तुला की है। चंद्रमा को इसलिए तुला में दिखाया गया है क्योंकि चंद्र राशि के लिए वीडियो है, लगन वाले भी देख सकते हैं। और मंगल जब यहाँ पर आएंगे 16 तारीख के बाद, तो मंगल यहाँ खुद की राशि में आ जाएंगे और सूर्य यहाँ मित्र की राशि में होंगे। साथ में बुध लगभग पूरे महीने आपके द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसके बाद पंचम भाव में जो शनि अब तक वक्री चल रहे थे वो मार्गी हो रही है। एक बहुत बड़ी बात हो रही है कि पंचमेश जो कुंडली के महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक होता है वो वक्री चल रहा था आपका। अगर हम एग्जैक्ट तारीख देखें तो करीब 17 जून से, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, काफ़ी महीने हो गए। अब जाके 3 नवंबर को जाके शनि जो है मार्गी होने वाले हैं। और राहु का जो परिवर्तन छठे भाव में है, वो छठे भाव में राहु बैठे हैं और सप्तम में गुरु का गोचर मेष राशि में चल रहा है। 12वें भाव में आप देख सकते हो केतु और शुक्र बैठे हुए हैं। यहाँ पर शुक्र नीच के हैं। आपके राशि स्वामी कौन है? शुक्र हैं। कौन कैसे हो रहे हैं? नीच के चल रहे हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, राशि का स्वामी नीच का है, केतु के साथ है एक तरफ, तो दूसरी तरफ धन का स्वामी धन में आएगा आपका 15 तारीख के बाद। तो ये कहता है कि धन के योग तो बन रहे हैं। लक्ष्मी योग पर अगर हम जाएं, जो पैसा देने वाला योग है, उसको बुध भी बना रहे हैं, मंगल भी बना रहे हैं और सूर्य भी बना रहे हैं। बुध तो पूरे महीने लगभग बना रहे हैं और सूर्य मंगल आपके 16 तारीख के बाद बना रहे हैं। तो महीने में धन तो आएगा, पैसा तो आएगा, या फिर ऐसी चीजें आप जो किया है उसके थ्रू आपको धन आ सकता है, पैसा आ सकता है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहां पर धन पैसा कमाने की संभावना बनेगी। पर यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि भाई राशि का स्वामी नीच का हो गया और 12वें भाव में हो गया। आलस्य के कारण, किसी चीज को ना करने के कारण, चीजों को टाल देने के कारण, आज की कल पे छोड़ने के कारण, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। कई बार हम चीज़ों को टाल देते हैं क्योंकि हमको दूसरी चीज़ को, इंटरेस्टिंग चीज़ में बिजी होते हैं, हालांकि वो उतनी लाइफ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि हम रील देखते रहते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते। सबको पता है, हर स्टूडेंट को पता है कि पढ़ाई करना अच्छा है, पर हम रील देखते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं कभी कभी, और हमारा एग्ज़ाम में उतने मार्क्स नहीं आ पाते। हम ला सकते थे, हमारे पास एबिलिटी पूरी थी, क्षमता हमारे पास पूरी थी और अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास थी। तो हम ये तो नहीं कहेंगे हमारा भाग्य खराब था, हम कर्म ही नहीं कर पाए, क्योंकि जो आलस्य जो है वो एक दुर्गुण में से एक है। तो ऐसा कुछ आपको रोक सकता है। कुछ ऐसा तो रहेगा कि आपके सामने चीज़ें रहेंगी और कुछ ना कुछ बीच में खुद की आदतें हो सकती हैं, कोई ऑब्स्टिकल हो सकता है। ये यहाँ पर शुक्र दिखा रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य के मामले में भी ध्यान रखना है यहाँ पे। तो 2 तरह की पिक्चर एक ही साथ यहाँ पे बन रही है। अब ये केतु शुक्र ये भी कह रहे हैं कि भाई गैप आ सकता है किसमें? स्वास्थ्य में। तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके साथ साथ ये शुक्र जो है विपरीत राजयोग भी बना रहा है। विपरीत राजयोग क्या होता है? जब 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं।
तो यहाँ पर छठे का स्वामी आपके अष्टम का स्वामी 12वें भाव में बैठ गया। इसको सरल नाम का विपरीत राजयोग बोलते हैं। मतलब कोई सडन चीज से आपको लाभ हो सकता है, किसी के जाने से आपको लाभ हो सकता है, किसी के नुकसान से आपको लाभ हो सकता है। जैसे कि भाई आप किसी कंपनी में हो और आपसे ऊपर जो है उसकी तबीयत खराब होगी, उसको कोई दिक्कत होगी, तो आपको फिर कहा गया कि भाई आप ना इस पद को संभालो। इस तरह की पॉसिबिलिटी विपरीत राजयोग में बनती है। तभी होता है जब आपकी जन्म कुंडली में भी विपरीत राजयोग हो। इसके साथ साथ केतु का यहाँ ना स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपको ले जा सकता है। आप चीज़ों को फिलोसॉफिकल तरीके से देखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपकी एज 40-42 से ज़्यादा है और आपकी कुंडली में केतु की स्थिति शुभ है, उस पर गुरु आदि की दृष्टि है, तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, संतों के साथ कोई कह सकते हो, आप अच्छे वीडियो देख सकते हो। अगर एकदम लाइव आप किसी संत से नहीं भी मिलते तो आप किसी ऐसी लोगों को फॉलो कर सकते हो जो सही रास्ते पर हो, धर्म के रास्ते पर आपको प्रेरित करें। इसकी संभावना यहाँ पर केतु बना रहे हैं। पैसे की बात करें तो महीने का सेकंड हाफ काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए, पैसे के लिए सेकंड हाफ काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। पर उसमें भी अगर हम तारीखों पे जाएं कि भैया कब धन का लाभ हो सकता है, तो देखिए धन के लाभ के लिए जो तारीखें हैं 20-28 तारीख बहुत अच्छी है। इस दिन के आसपास आपको लाभ होने की संभावना बनती है। इसके साथ साथ 5, 14, 23 तारीख काफ़ी शुभ दिखा रहा है। और आपका 18 और 26 तारीख, 8 तारीख को तो खर्चा हो सकता है, पर 18 और 26 को लाभ दिखा रहा है। अगर हम खर्चे की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि 18 तारीख को खर्चा हो सकता है आपका। और 13 और 22 तारीख के दिन खर्चे होने की संभावना है। कोई एक्सपेंडिचर आ सकता है, कोई यात्रा हो सकती है, इसके आसपास कहीं आपको आना जाना पड़ सकता है। ये सिचुएशन जो है बन सकती है आपकी। जॉब के मामले में अगर हम ध्यान दें, करियर के मामले में ध्यान दें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो 16 तारीख के बाद महीना बेटर है। 16 तारीख तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा अपने बॉस से, गुरु से, अपने से बड़ों से, अपने से अथॉरिटी से ना हाँ में हाँ करके थोड़ा सा चलेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ये दिखाता है कि अगर आप उनके साथ कन्फ्लिक्ट में पड़ते हो तो थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। इस चीज़ को यहाँ पे आपके ग्रह दिखा रहे हैं। इसके बाद घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला आदि की बात करें, अगर पिछले 3 महीने से आपको 4 महीने से, जून से आप कह सकते हो कोशिश कर रहे थे घर से रिलेटेड, ज़मीन से, व्हीकल से रिलेटेड काम की, और किसी कारण से आपकी अड़चनें आ रही थी, तो वो अड़चनें अब समाप्त होने वाली हैं। आपका जीवन थोड़ा बेहतरी की तरफ जाने वाला है। चीज़ें डिले हो रही थी, आप कोशिश कर रहे थे, घर में भी थोड़ा आपका मतभेद चल रहा था, तो वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। इसका कारण शनि का वक्री से मार्गी होना है। हालांकि ये पंचम भाव के शनि है, मन को थोड़ा परेशान करते हैं कभी कभी, और आपकी जो लॉन्ग टर्म विजन होता है उस पर आपका ध्यान कम होता है। आप थोड़ा ना छोटा विजन मतलब आज कल 1 साल तक का ही सोचते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं सोचते। ऐसे में शनि ऐसा करता है कि हमारी लंबी जो प्लानिंग होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, लंबी प्लानिंग हम नहीं करते हैं। तो इसकी रेमेडी भी यही है कि आप सिर्फ 2 दिन 4 दिन की बात ना सोचें, एक लंबी प्लानिंग देखें, आगे चल के आप जो कर रहे हैं उसका क्या लाभ होगा, इस चीज़ को देखें। ये ना देखें कि अभी मैं कोई काम कर रहा हूँ उसमें तो मुझको एंजॉय आ रहा है, वो तो मेरे को अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा, ऐसा ना करें। आप ये देखें अगर इसी काम को मैं करते रहता हूँ ऐसे ही, तो अगले 3-4 महीने, 4-5 साल अगर मैं ऐसे ही करूँ तो ये मेरे को क्या देगा, क्या लेगा, इस तरह का विचार आपको करना होगा। ना कि मोमेंट और दिन को देख के भैया आज तो ये चीज़ मैंने की, ये काम मैंने किया, ये किताब मैंने पढ़ी, ये वीडियो मैंने देखा, ये ऑडियो मैंने देखा, और आज तो इससे मेरे को तो कहीं ना कहीं आनंद ही मिला है, लाभ ही मिला है, तो ये ठीक ही होगा। ऐसा ना करके लंबे समय तक आप प्लानिंग करें तो आपको लाभ होगा। क्योंकि शनि यहाँ यही कह रहे हैं कि भैया लंबी बड़ी प्लानिंग बनाओ, हार्डवर्क करो, मेहनत करो अपने गोल के लिए, अपने सपनों के लिए। सपने जिंदा हैं तो आप जिंदा हो, वरना तो इंसान जिसकी आंखों में कोई सपना नहीं है जिंदा लाश है। इसलिए कुछ भी हो जाए सपनों को मत मरने दो, सपने देखो और उनको पूरे करने के लिए मेहनत भी करो। सपने तो होने ही चाहिए, और यही शनि भी कह रहे हैं। पर वो सपने कैसे हों, लंबे हों, दूर के हों, बड़े सपने हों। ऐसा नहीं कि आजकल में क्या करना है, आजकल में नहीं, 3 साल बाद आपको क्या करना है, 5 साल बाद आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, और उसके लिए फिर आज से प्रयास करो कि आज जो प्रयास कर रहे हो उस तक आपको कैसे जोड़ रहा है,
कहीं ना कहीं इस तरह की आप सोच रखेंगे तो शनि यहाँ आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। वैसे जब पंचम भाव में शनि होते हैं तो गरीब लोगों की सहायता करना, वृद्ध लोगों के लिए कुछ करना, अपने फैमिली में जो बूढ़े बूढ़े हैं, अपनी पैतृक आपकी कोई पैतृक संपत्ति है उसकी रेस्पेक्ट करना, आपके जो पूर्वज हैं उनकी रेस्पेक्ट करना, आपकी कुल देवता कुल देवी कुछ रिचुअल ऐसे हैं जो आपकी परंपराओं से चलते आ रहे हैं उनका सम्मान करना, अपनी परंपराओं का सम्मान करना, ये भी रेमेडी होती है जब शनि पंचम में होते हैं। अब राहु की बात करें तो राहु छठे भाव में आपको ना एक तरह से अट्रैक्ट करेंगे। छठा भाव आपके काम का है, मेहनत का है, कंपटीशन का है, एम्बिशन का है, काम का है, तो एफर्ट करोगे आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ या किसी सरकारी नौकरी की तरफ भी आपको अट्रैक्ट करेंगे राहु यहाँ पर बैठकर। सेविंग करना, बचत करना थोड़ा सा ज़रूरी है, यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्च ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें जब राहु छठे भाव में बैठे हुए हैं। और ये जो शनि है पढ़ाई लिखाई के मामले में मेहनत कराएंगे, हार्डवर्क कराएंगे। प्यार मोहब्बत के मामले में आपको देना ज़्यादा पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा थोड़ा। आप अगर ये चाह रहे हो कि भाई मतलब प्यार में तो सब कुछ मतलब खूबसूरती हो और आपको कह सकते हो कुछ मिले ही मिले, आनंद ही आए, ऐसा नहीं है। प्यार देने का नाम है, सिर्फ लेने का नहीं है। प्यार आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। प्यार आपको ऊपर ले जाता है। प्यार में आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, ना कि अपने बारे में सोचते हैं। एक तरह से मोह में हम अपने बारे में सोचते हैं, तो प्रेम आपको ऊपर ले जाता है, मोह नीचे गिराता है। तो ऐसे में आपको शनि को आप असली प्यार की भाषा समझ सकते हैं, समझना चाहते हैं, तब तो शनि आपको यहाँ अच्छा बढ़िया दिखा रहे हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ आपकी परीक्षा होगी और परीक्षा अच्छे स्टूडेंट को अक्सर पसंद आती है। अदरवाइज थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को चलाना चाह रहा है और आपकी उतनी नहीं सुन रहा है, या आपकी जो लैंग्वेज है या बात करने का जो तरीका है वहाँ आप थोड़े से हार्श हो सकते हैं। खास करके 4, 13, 22, 14 जो तारीख हैं वो इन चीज़ों में आपको रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखना है। इस दिन अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात किसी से हो सकती है। गुरु यहाँ पर बैठकर आपके रिश्तों को संभाल रहे हैं। शादी विवाह के मामले में, ये तो मैंने प्यार की बात की, जो लोग सिंगल हैं या फिर अभी नए नए हैं, जो ऑलरेडी रिश्तों में हैं, उसके लिए यहाँ कहीं ना कहीं गुरु अच्छे हैं, बढ़िया हैं। शादी विवाह के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपका शादी विवाह हो, तो उसके लिए भी ये महीना बढ़िया है। खास करके विवाह के जो मुहूर्त हैं वो 23, 27, 28 और 29 तारीख को हैं। मैंने घर ज़मीन की भी बात की थी कि घर ज़मीन से संबंधित अगर आप कोई काम करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो इस महीने हो सकता है। और उसके लिए 3, 7, 8, 13, 14, 17 और 22 तारीख है। विद्या आरंभ को करना चाहते हैं, आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, और जैसे कि यहाँ शनि है कि अगर कोई लंबी आपकी कोई प्लानिंग है किसी को सीखने की, तो उसके लिए स्टार्टिंग के लिए 2, 3, 10, 15, 25 और माफ़ कीजिएगा 25 नहीं 24 और 29 ये बहुत शुभ तारीखें हैं यहाँ पर। ठीक इसी तरह संतान है आपके घर में, कोई नन्हा मेहमान आपके घर आया है और आप उसको नाम रखना है आपको, तो नामकरण के लिए 8, 9, 10, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29 नामकरण आप नॉर्मली हम संतान का करते हैं। पर अगर आप किसी और चीज़ को भी कोई नाम देना चाहते हैं, आपके घर में कोई पप्पी आया है, कोई इस तरह का किसी भी चीज़ को तोता ही पाला है आपने, तो इन दिनों में आप नाम दे सकते हैं, शुभ रहेगा। आपने घर खरीदा है, आपको गृह प्रवेश करना है, तो उसके लिए 22, 23, 27, 29 तारीखें काफ़ी शुभ हैं। इसके बाद थोड़ा बढ़ जाते हैं। देखिए राहु के ऊपर बात कर रहे थे। राहु कुछ तो नेगेटिव भी दिखा सकते हैं। ये जो राहु हैं वो आपको बहुत ज़्यादा काम में, कभी कभी शत्रुता लड़ाई झगड़े में भी डाल सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पे शत्रु विनाश करते हैं ऐसे तो, पर शत्रु विनाश करने के लिए शत्रु होना तो चाहिए ना। तो वहाँ है कि मतलब थोड़ा सा आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव जो स्पिरिट रखेंगे उसमें आपके शत्रु भी बन सकते हैं, पर आपको एक थोड़ा बैलेंस रखना है। आप पहले शत्रु बनाओ फिर शत्रुओं का नाश करो, इससे बेटर है कि शत्रु ना ही हो तो ठीक है। मतलब अगर डिप्लोमेसी से काम चल जाए तो उसके लिए बढ़िया है। ये फॉरेन यात्राएं विदेश ले जाने के लिए अच्छे हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म की तरफ भी ये काफ़ी हद तक आपको बता रहा है राहु, आप कर सकते हो। आप काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हो इस महीने, इमोशनल डिसीजन ले सकते हो। और ख़ास करके आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना है थोड़ा सा। और वो जो तारीखें हैं जिस दिन आप एक्स्ट्रा इमोशनल फील करोगे वो हैं 2, 11, 21 और 29 तारीखें। आप एक्स्ट्रा इमोशनल जो है फील करने वाले हो। इसके बाद
आपके बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन या आपके पड़ोसी, उन सब के लिए महीना अच्छा है, बढ़िया है। आपके आसपास वाले, आपके बड़े भाई बहन, आपके छोटे भाई बहनों के लिए कुछ अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, उनसे आपको भी कुछ लाभ होने की संभावना जो है 3, 12, 22, 30, 21 या इस दिन उनसे मिलना जुलना, उनका फ़ोन वगैरह आना, इस तरह के योग भी इस महीने यहाँ पे बने हुए हैं गुरु की वजह से। गुरु की जो दृष्टि हमारी तृतीय भाव और एकादश भाव पर आ रही है, लग्न पर आपकी पर्सनैलिटी में भी इन दिन कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए पॉजिटिव है। हालांकि जो गुरु हैं वो आपकी कुंडली के सबसे बेस्ट तो नहीं है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो इन्हीं दिनों में आपके बिजनेस में और पार्टनरशिप में आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। पार्टनरशिप में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, स्पाउस की हेल्थ में कोई दिक्कत आ सकती है, उसके लाइफ में कुछ कंपटीशन या कुछ मेहनत या फालतू की भागदौड़ हो सकती है 3, 12, 22, 30 और 21 तारीखों पर। अमूमन ओवरऑल ये गुरु यहाँ पर आपके लिए रिलेशनशिप के ऊपर कुछ ना कुछ ब्लेसिंग लेकर आने वाले हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ बढ़िया देकर आने वाले हैं जो देवगुरु बृहस्पति हैं। सेनापति मंगल आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, साथ में महाराज सूर्य भी बैठे हुए हैं। तो देखिए वाणी में तो थोड़ी कटुता रह सकती है 16 तारीख के बाद। आप एक्स्ट्रा खर्च भी कर सकते हो, आपकी थोड़ी जो वाणी है वो डोमिनेटिंग हो सकती है, इस वजह से आपका फैमिली मेंबर अपनों से कुछ मतभेद हो सकता है। वाणी को मधुर रखें, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आपहु शीतल होए। गुरुदेव तो आपके यहाँ बैठे ही हैं सप्तम भाव में, पर वाणी का ख्याल तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बैठ के जो मंगल की दृष्टि है और सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पे आ रही है ना, सास ससुर, और ये धन का भाव भी है, ये भाव खाने का भी है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, गर्म खाने की तरफ आपका मन हो सकता है, पर बैलेंस में ही रखें खाने को तो बढ़िया रहेगा। बुध जो है लक्ष्मी योग बना रहे हैं, इसका मतलब होगा कि आपको कोई फॉरेन से गेन हो सकता है, विदेशों से गेन हो सकता है, पिता के थ्रू भी कुछ गेन होने, पिता, गुरु, हायर एजुकेशन के थ्रू आपको गेन होने की संभावना है। अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, कहीं दूर जाके पढ़ने की आपकी कोई प्लानिंग चल रही है, तो उसमें सफलता तो मिलेगी, पर काफ़ी एफर्ट के बाद ये जो है ये महीना हमारा दिखा रहा है। इसके बाद हम स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य, शुरू में भी कहा, स्वास्थ्य के लिए बहुत बेस्ट नहीं है महीना, क्योंकि राशि के स्वामी नीच के हैं और केतु के उसमें आ रहे हैं, प्रभाव में आए। तो गणेश जी की पूजा करते रहें, जौ और बाजरा जो है पक्षियों को बुधवार के दिन जरूर खिलाएं, इससे लाभ होने की संभावना आपकी बिल्कुल बढ़ जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बाकी आपकी जन्म कुंडली भी बहुत कुछ डिसाइड करती है कि आप कहाँ क्या करोगे। देखिए अगर आप बहुत महान कोई काम नहीं कर रहे हो, तो जो भी काम कर रहे हो उसको महान तरीके से करना शुरू कर दो, और आपकी यात्रा यहीं से, इसी दिन से शुरुआत हो जाएगी। महान तरीके से मतलब अगर आप अभी कुछ लिखना चाह रहे हो ना, तो कोशिश करो कि बहुत अच्छा और साफ सुथरा लिखो। अभी कुछ बोलना चाह रहे हो ना किसी से, तो अभी से डिसाइड करो कि आपके बोलने का तरीका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उस आपके बातों में भार हो, उसमें क्लियरिटी हो। कोशिश करो आप अच्छा वक्ता बनने की कोशिश करो। अगर आप खाना बनाने वाले हो अभी इस वीडियो के बाद, तो खाना कोशिश करो कि भाई आप जो भी चीज़ें करते हो वो ऑर्डर में रखी हुई हो, खाना टेस्टी भी बने, स्वादिष्ट भी हो। तो चीज़ों में क्वालिटी लाने की कोशिश करो। फिर देखिए हर एक चीज़ में अगर आप क्वालिटी लाने की कोशिश करोगे, तो फिर ये भी स्वास्थ्य में भी आप ध्यान दोगे। आप क्वालिटी ऑफ कह सकते हो स्लीप, नींद की क्वालिटी को भी देखोगे। आप अपने दोस्तों की क्वालिटी को भी देखोगे कि आपके कैसे दोस्त हैं, आप क्या चीज़ देख रहे हो। हर चीज़ में एक स्टेप अप, हर चीज़ में एक बेहतरी लाने की कोशिश करो। जो भी छोटी छोटी चीज़ें आप कर रहे हो, कुछ तो कोशिश करो, और चीज़ें फिर बेहतर होती चली जाएंगी। ऐसा संसार का नियम है, ऐसा दुनिया का नियम है, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। खैर, इसके बाद हम बढ़ेंगे आपके थोड़े से त्योहारों की तरफ। उससे पहले मेरा आग्रह है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, बढ़िया लगा, किसी भी तरह से इसने आपकी कैसे भी कुछ हेल्प की है, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अपना कमेंट ज़रूर करें, और जो बेल वाला बटन है वो दबा सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहारों की तरफ बढ़ने से पहले
कुछ शुभ दिन बता देता हूँ मैं। कुछ तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि प्रॉपर्टी के लिए, शादी के लिए, गृह प्रवेश के लिए। इसके अलावा नामकरण के लिए एक होता है अन्नप्राशन, मतलब आप पहली बार बच्चे को खाना खिलाते हैं, दूध के अलावा माताएं खिलाती हैं, माताएं बहनें, तो उसके लिए देखिए 10, 22, 24, 27, 29 बहुत अच्छी है। कर्ण भेदन, कान को हम भेद करते हैं। अब सोचोगे कि सिर्फ लड़कियों का, ऐसा नहीं है। पहले हमारे यहाँ पर ब्राह्मण लोग भी करते थे, राजा महाराजा भी करते थे। इसका मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए ही कान भेदन का इस तरह का था, और ये अच्छा भी है। आप चाइनीज़ मेडिसिन पढ़ लो, आप आयुर्वेद में पढ़ लो, या फिर और भी चीज़ों में आप पाओगे, ज्योतिष के हिसाब से भी पाओगे कि ये जो कर्ण भेदन होता है हमारी बुद्धि को तीव्र करता है। बुध ग्रह की बहुत अच्छी रेमेडी है। खैर, इसके लिए शुभ जो डेट्स हैं 3, 4, 5, 10, 11, 19, 20, 24, 25 और 29 हैं। और कुछ ट्रीटमेंट्स में, आयुर्वेद वगैरह में भी इसको हम रिकमेंड करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें कि व्हीकल वगैरह अगर आप लेना चाहते हो या उससे संबंधित कोई काम कराना है, आपको सर्विस करानी है, कुछ कराना है, तो 3, 10, 20, 27 तारीख को करा सकते हो। और ओवरऑल अच्छी तारीखें इस महीने 1, 2, 3, 5, 11, 13, 18, 23, 24, 27, 29, 30 हैं। इसमें 24 तारीख, 23 तारीख काफ़ी आप कह सकते हो काफ़ी शुभ है, क्योंकि कई बार कई जगह रिपीट हो रही है। इसके बाद बहुत सारे त्यौहार हैं, सभी त्योहारों की आपको बधाई हो। खास करके दीपावली है, धनतेरस है, तो इस सब की आपको बहुत बड़े त्यौहार हैं, आपको बधाई हो। देखिए, हमारे जो त्यौहार हैं वो वास्तव में हम हैं। जैसे हमारे सपने हम हैं ना, सपने जिंदा हैं तो आप जिंदा हो, ऐसे ही त्यौहार जिंदा हैं तो हम जिंदा हैं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो और समझ में आता है कि लोग हमको हमारी त्योहारों से, हमारी ड्रेस से, हमारी संस्कृति से हमको जानते हैं, पहचानते हैं। वो हमारी पहचान है। जैसे आपका कोई नाम होता है ना, ऐसे ही त्यौहार भी हैं। इसलिए उनको जानना, समझना, और अगर आप उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। खास करके अगर आप किसी से इंटरेक्शन करते हैं तो ये आपको उनसे जुड़ने में और उनको जानने में भी हेल्प करता है। तो 1 तारीख की करवा चौथ है, बुधवार के दिन, बहुत ही शुभ दिन है, गणेश जी से जुड़ा हुआ है। 10 तारीख की धनतेरस, शुक्रवार के दिन, धन का त्यौहार है, शुक्रवार माँ लक्ष्मी से जोड़ा। देखिए कितना साइंटिफिक है। दीपावली, भगवान श्री राम जो सूर्यवंशी हैं वो आए थे, 13 तारीख को है। और दिन क्या है? रविवार, मतलब संडे, सूर्य का दिन। गोवर्धन, भगवान श्री कृष्ण जो चंद्रवंश के हैं, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को ऊपर अपने कन्नी उंगली पे, कनिष्ठा उंगली पे उठाया था, तो दिन कौन सा है गोवर्धन पूजा का? सोमवार का दिन है, 13 तारीख है। देखिए कितना तारीखें मैच होती हैं। दिवाली 12 की है। भाई दूज जो है वो 14 तारीख की, और मंगल का दिन है। मंगल को हम ज्योतिष में भाई से जोड़ते हैं। देखिए कितना लॉजिकल है हमारी साइंस की। 5000 साल पहले आज भी हम ग्रहण बता देते थे, आज भी कैसी चीज़ें हमारी मैच होती हैं। छठ पूजा शनिवार की है। सूर्य और शनि पुत्र और पिता हैं। इसके बाद देखिए एकादशी का व्रत गुरुवार को पड़ रहा है, दोनों गुरुवार को। रामा एकादशी 9 तारीख की है और देवोत्थान एकादशी 23 तारीख की है। और अगर हम शिवरात्रि की बात करें तो 11 तारीख की है, जो शनिवार है। शनि महाराज जो है ना, वो भगवान शिव की बहुत, कह सकते हो भगवान शिव को गुरु मानते हैं और उनके भक्त भी हैं। देवोत्थान मतलब देव उत्थान। इसके बाद शादी विवाह के मुहूर्त आते हैं, इसीलिए 23, 27, 28, 29 इस महीने जो है शादी विवाह के मुहूर्त आने वाले हैं। वहीं प्रदोष व्रत की बात करें तो 14 और 10 तारीख को है, और दिन क्या है इनका? शुक्रवार है। शुक्रवार, शुक्र की राशि में, शुक्र की जो राशि है ना वृषभ, उसमें जाके चंद्रमा उच्च के होते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी समुद्र से निकली थी, इसलिए शुक्र का चंद्रमा से संबंध है। और त्योहारों में भी आप संबंध पाएंगे। अब ये सब चीज़ें आप जानते होंगे तभी इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे कि अपनी साइंस, अपना धर्म प्योरली, जैसे बोल देते हैं ना कि ऐसे ही है, कोई वेस्ट नहीं है, ऐसा है नहीं। हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए तो है ही नहीं, पर आप डीप में जाओगे तो समझोगे साइंस तो है। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों मंगल के हैं, सोमवार का दिन है, चंद्रमा का दिन है। और तारीख क्या है? 13 तारीख की आपकी कार्तिक अमावस्या है। पूर्णिमा की बात करें तो 27 तारीख की हमारी कार्तिक पूर्णिमा है। इसके बाद संकष्टी बुधवार की है 1 नवंबर की, और 30 नवंबर की संकष्टी है गुरुवार की। तो ये हो गए हमारे त्यौहार। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी इससे कोई मदद भी हुई। अब मैं आपसे विदा लूँगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा, बढ़िया, बेहतर
जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर दिशा में ले जाए वो देखते रहें, सुनते रहें और करते ज़रूर रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। नेक्स्ट मुलाकात तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।